तनु का ड्राइवर तनु के घर पहुंचता है और उसके पेरेंट्स से सारी बात बताता है कि कैसे कुछ जंगली गुंडे तनु को उठाकर अपने साथ लेकर गए। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि तभी ड्राइवर रोकते हुए कहता है, मालिक ऐसा कुछ मत करिएगा वरना अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो बहुत बुरा हो सकता है। तभी तनु की माँ कहती है, ये सही कह रहा है, हमारी बेटी अभी उसके कब्जे में है, अगर हम किसी भी तरह का जल्दीबाजी करेंगे और गलती से ये बात लीक हो गई तो कहीं वो कुछ गलत न कर दे। तभी उसके पिता बोलते हैं, ठीक है। तभी तनु के पापा के मोबाइल पर कॉल आता है, किसी अनजान नंबर से उसके पिता फ़ोन रिसीव करते हैं। तभी तनु चिल्लाते हुए कहती हैं, पापा मुझे ये लोग किडनैप करके किसी जंगल में रखे हुए हैं, प्लीज़ जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी उसके पिता कहते हैं, बेटी तुम ठीक तो हो ना? तनु जोर से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस आप कुछ भी करो और ये से मुझे ले जाओ। इतना कहती ही है कि तभी जगीरा फ़ोन छीनकर हंसते हुए कहता है, हाँ तो क्या सोचा है? पता है तेरे ड्राइवर को क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे अपने साथ रखकर उसका खाने पीने का खर्च फालतू में बढ़ाना नहीं चाहता था। पर साला तेरी बेटी को लेकर अफसोस हो रहा है पता है। इसके लिए पिज्जा कोल्ड ड्रिंक मांगाकर हमारा जेब ढीला पड़ गया, पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। फिरौती के पैसे के साथ इसके खाने पीने पर जो पैसा मैंने लगाया है तू वो भी दे देगा, इसीलिए तो मैं तेरी बेटी को खिलाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं कर रहा हूँ। पर अगर तूने किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश की न तो फिर तुझे भी पता है कि तेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। आगे तू तो इतना समझदार है ही, बोलने की जरूरत नहीं मुझे। उसके इतना कहते ही तानू के पापा उसे तनु को कुछ नहीं करने को कहता है। देखो तुम चाहते हो तुम्हें वो देने के लिए तैयार, बस तू मेरी बेटी को कुछ मत करना। जगीरा शैतानी हंसी के साथ बोलता है, तो ठीक है 25 करोड़ लेकर वही आना जहाँ से तेरी बेटी को उठाया था। इतना कहकर कॉल काट देता है। तनु के पापा टेंशन में सोचने लगते हैं कि इतने सारे पैसे अब इतना जल्दी कहाँ से अरेंज करे। तभी अर्जुन का ख्याल आता है और झट से अर्जुन को कॉल करते हैं। हेलो अर्जुन बेटा, बहुत जरूरी है, क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकते हो? अर्जुन तनु के पिता को इतना घबराहट भरी आवाज सुनकर पूछता है, क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? उसके पिता थोड़ा चिंता भरी आवाज में कहते हैं, बेटा बस जल्दी से तुम यहाँ आओ, फिर बैठकर सारी बात बताता हूँ। इतना सुनने के बाद अर्जुन जल्दी से तनु के घर के लिए निकल जाता है। उधर तनु इंग्लिश में बोले ही जा रही थी, पर उनमें से किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि तनु आखिर बोल क्या रही है। जगीरा गुस्से में गन हवा में फायर करते हुए चिल्ला कर कहता है, ओ ये अंग्रेजी मैं ना अब एक शब्द भी बोली ना तो तेरा जबान काटकर यही चील को खिला दूंगा, अब बिल्कुल शांत हो जा समझी। तनु एकदम से चुप्पी साध लेती है। तभी जगीरा अपने आदमियों से कहता है, अब अगर जरा सी भी कुछ बोली तो इसका मुंह पर टैप लगा देना समझे। इतना कहकर जगीरा चला जाता है और जाते हुए अपने एक आदमी से कहता है, शाम होने से पहले किसी तरह से बचते बचाते हमें अपने अड्डा पर पहुंचना होगा, क्या समझे? तभी उसका आदमी बोलता है, मैं समझ गया, अभी जाकर सबको इस बारे में बोलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से वापस चला आता है। अर्जुन तनु के घर पहुंचकर देखता है तो तनु के पापा हाल में सोफा पर बैठे हुए कुछ टेंशन में लग रहे थे। अर्जुन उनके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? अर्जुन को बैठते हुए कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तनु घर से बाहर निकली थी और कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लिए और 25 करोड़ मांग रहे हैं। ये सुनते ही अर्जुन झट से बोलता है, 25 करोड़? तनु के पापा अर्जुन से हाँ कहते हुए बोलते हैं, हाँ 25 करोड़, पर अभी अचानक से कोई बैंक कैश नहीं देगा। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अर्जुन अपने जगह पर खड़े होकर सोचने लगता है, ठीक है मैं 10 करोड़ का इंतजाम करता हूँ, बाकी जितना हो सकते आप करिए। अर्जुन के इतना कहते ही तनु के पापा बोलते हैं, मैंने हर जगह बात कर लिया है, सब मिलाकर 10 करोड़ ही हो रहे हैं। अर्जुन समझाते हुए कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस आंटी को संभालिए। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है।
धीरे धीरे दिन ढल रहा था। जगीरा अपने आदमियों के साथ तनु को लेकर जंगल से अपने अड्डा के तरफ जाने लगता है। जंगल बहुत ही घना था, अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आ रही होती है। तनु का डर से हालत खराब हो रहा था। जगीरा उसे ऐसे डरते देखकर हंसते हुए अपने आदमियों से कहता है, अभी ऐसा ना हो हमारे अड्डा पहुंचने से पहले ही ये डर कर मर जाए, और ऐसा हुआ तो हमारे 25 करोड़ समझो गए हाथ से। ये कहते हुए सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तनु उन सब को गुस्से से देखते हुए मन में ही सोचती है, एक बार मुझे ये से बाहर निकल जाने दो, फिर देखो एक एक को चुनाकर मरवाऊंगी। तनु के मुंह पर टैप लगे होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर बहुत छटपटाने के बाद जब उसके मुंह से टैप हटाया जाता है तो वो लंबी सांस लेते हुए कहती है, अब प्लीज मेरे मुंह पर टैप मत लगाना, मैं अब बिल्कुल शांत रहूंगी। बस अब मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसके इतना कहते ही उनमें से एक आदमी तनु को पानी पिलाया है। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।